वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय चैनल CSE मास्टर। आज का टॉपिक है हम लोग अपने वेब पेज में इमेज को कैसे ऐड करें। तो ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और जब आप इसको HTML कोडिंग करोगे, इसका एग्जीक्यूशन वेब ब्राउज़र पे कराओगे और इसका जब इफेक्ट दिखेगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि आप ये पहली बार कर रहे हो और देख करके बहुत अच्छा लगेगा। जैसे इमेज को ऐड करने के बारे में मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले बताया है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप भी देखते हो कोई भी वेब पेज जब आप विजिट करते हो तो वहाँ पर इमेज जरूर होता है, तो वहाँ पर जानने की एक जिज्ञासा जगती है कि इस वेब पेज में इमेज को ऐड कैसे किया गया होगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ कैन वी ऐड एन इमेज टू आवर वेबसाइट। तो चलिए देखते हैं कि एडिंग इमेजेस टू वेब पेज में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग देखेंगे। सब टॉपिक, सबसे पहले हम लोग इमेज टैग को देखेंगे, जिसके बिना हम लोग इमेज को अपने वेब पेज में नहीं डाल सकते हैं। इमेज एट्रीब्यूट को देखेंगे, एट्रीब्यूट। थर्ड वन इज यूजिंग इमेज एज ए हाइपरलिंक, यूजिंग इमेज हाइपरलिंक। हम लोग किसी इमेज को हाइपरलिंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इमेज हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग फ्लोटिंग इमेज देखेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग इमेज में हम लोग कुछ अपने टेक्स्ट के बाद इमेज ऐड करते हैं। इस तरह का फीचर देखने को मिलता है और ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। जल्दी हम लोग देखते हैं कि कैसे इमेज को ऐड किया जाएगा। इन चारों टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन हम देखते हैं इमेज टैग। इमेज टैग के बारे में मैंने पहले आपको बताया होगा, लेकिन आज का जो इमेज टैग है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस इमेज टैग के साथ हम लोग कुछ एट्रीब्यूट भी ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले इमेज टैग यूज क्यों होता है? फॉर एडिंग इमेजेस टू द वेब पेज। फॉर एडिंग इमेजेस टू द वेब पेज, वेब डेवलपर uses a tag that is known as what? That is known as KW means known as image tag। ठीक है, इमेज टैग इसको कहते हैं। और इमेज टैग का फॉर्मेट क्या होता है? इमेज टैग इज अ एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मैंने शुरू के अपने लेक्चर में बताया है, और आपको जानना होगा एम्प्टी टैग के बारे में तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं, इसके पहले के शुरुआती लेक्चर हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इमेज टैग इज अ एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वैसे टैग को कहते हैं जिसका क्लोजिंग एंड नहीं होता है। तो इमेज टैग कुछ इस तरह का होता है, IMG, और चूंकि इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग एम्प्टी टैग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस IMG टैग को हम यूज करते हैं और कुछ इमेजेस को अपने वेब पेज में ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हम अपने वेब पेज में इमेज को कैसे ऐड करेंगे, आप देखिए। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ऐड अ ब्रिज इमेज टू द वेब पेज। ठीक, वेब पेज पर एक ब्रिज का इमेज ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग करते क्या है। सबसे पहले तो आपको मैंने पेज स्ट्रक्चर बताया है। अगर आपको पेज स्ट्रक्चर नहीं पता है, आप नहीं जानते हो, तो वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पेज स्ट्रक्चर नाम का एक वीडियो लेक्चर होगा, उसको आप देखिए। उसके बाद इस वीडियो को आप रिज्यूम कीजिए। अगर आप जानते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम पेज स्ट्रक्चर लिखेंगे, जो कि HTML के साथ शुरू होता है और HTML के साथ खत्म हो जाता है। HTML के पहले बॉडी सेक्शन खत्म होता है और ऊपर में HTML के बाद
हेड शुरू होता है, टाइटल उसमें होता है, और लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बॉडी को ओपन कर दे रहे हैं और इसी में अपने IMG टैग को यूज करेंगे। IMG फॉर एडिंग इमेज। IMG का एक एट्रीब्यूट होता है SRC, जो कि इमेज के सोर्स को बताता है। तो मान लीजिए मैंने एक ब्रिज का फोटो गूगल पे सर्च किया और वहां से डाउनलोड कर लिया और इसको उस फोल्डर में मैंने डाला जिस फोल्डर में मेरा HTML फाइल है जो कि हम एडिट कर रहे हैं। और वैसे URL को हम लोग क्या कहते हैं, that URL इज नोन एज रिलेटिव URL। ठीक है, तो रिलेटिव URL बनाने के लिए हम लोग उस फोटो को डाउनलोड करेंगे, उसको अपने उस फोल्डर में डालेंगे जिस फोल्डर में क्या है, HTML फाइल है। तो हमें पूरा एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा, हमें बस उसका नाम और एक्सटेंशन मतलब जिस नाम से सेव है वो डालना पड़ेगा, SRC। उसके बाद एट्रीब्यूट को हमने क्या किया, वैल्यू प्रोवाइड किया, IMG टैग को कंप्लीट किया और इसको हम सेव कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे, सेव करेंगे। अभी ज़्यादा एट्रीब्यूट मैं नहीं यूज करूंगा क्योंकि अभी एट्रीब्यूट मैंने बताया नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। और सेव भी कैसे करेंगे, तो किसी भी जैसे first.html एक्सटेंशन देना जरूरी है। इसको आप सेव करने के बाद ब्राउजर पे ओपन करो तो आपको ब्रिज का इमेज आपके ब्राउजर पर दिखेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अपने वेब पेज में इमेज को अट्रैक्टिवली कैसे डाला जाए। तो ये हम लोग सीख पाएंगे इमेज एट्रीब्यूट को जानने के बाद। इमेज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो देखिए इमेज एट्रीब्यूट होता क्या है। सबसे पहले इमेज एट्रीब्यूट की हम बात करें तो इमेज एट्रीब्यूट में इमेज के प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि इमेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। इन्हेंस करने का मतलब ये है कि इमेज अट्रैक्टिव दिखेगा, यूजर को अच्छा लगेगा, व्यूअर को अच्छा लगेगा, रीडर को अच्छा लगेगा और वो बार बार आपके वेब पेज को विजिट कर पाएगा और इस प्रकार आपका वेब पेज रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। तो इमेज एट्रीब्यूट जो रियली यूज किए जाते हैं, कॉमनली यूज किए जाते हैं, वो कुछ ये हैं। फर्स्ट वन इज SRC एट्रीब्यूट जो कि हमने यूज किया। सेकेंड वन इज, इस SRC एट्रीब्यूट को हमने यूज किया। सेकेंड वन इज alt एट्रीब्यूट। थर्ड वन इज with एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन इज height एट्रीब्यूट। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज इसमें आप और ऐड कर सकते हो बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट, इस प्रकार इमेज एट्रीब्यूट हम लोग देखेंगे। ये कॉमनली यूज किए जाने वाले एट्रीब्यूट हैं किसी भी इमेज पर। तो सबसे पहले हम लोग SRC एट्रीब्यूट देखते हैं। SRC एट्रीब्यूट क्या करता है, SRC एट्रीब्यूट किसी भी इमेज के लोकेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड कंप्लीट लोकेशन ऑफ इमेज। ठीक, या फिर इसी को ऐसे कह सकते हैं कि ये इमेज सोर्स प्रोवाइड करता है। इमेज सोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे ही अल्ट एट्रीब्यूट की बात की जाए तो अल्ट एट्रीब्यूट इमेज के लिए एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज। ओके, नेक्स्ट वन इज विथ एट्रीब्यूट। तो विथ एट्रीब्यूट क्या करता है, इमेज को विथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड विथ टू द इमेज, मतलब इमेज का चौड़ाई कितना होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही हाइट एट्रीब्यूट का काम होता है इमेज के हाइट को सेट करना। ठीक है, सेट द हाइट ऑफ इमेज। ठीक, ऐसे ही बॉर्डर एट्रीब्यूट का काम होता है कि इमेज को एक बॉर्डर प्रोवाइड करें। प्रोवाइड बॉर्डर टू द इमेज। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं पिक्सल में होती है। जैसे आपको विथ, हाइट, बॉर्डर, ये सभी चीजें पिक्सल में प्रोवाइड करनी होती है। आप सेंटीमीटर में कर सकते हो या फिर इंचेज में भी कर सकते हो। तो जनरली हम लोग पिक्सल में करते हैं क्योंकि कंप्यूटर का रिजोल्यूशन पिक्सल में होता है। तो हम लोग इसके वैल्यू को वैल्यू ऑफ विथ, हाइट एंड बॉर्डर
कैन बी प्रोवाइडेड इन px मीन्स पिक्सल, ठीक है, सेंटीमीटर और इंचेस, ठीक है, आप इंच में भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो चलिए सभी एट्रीब्यूट को हम लोग बारी बारी से देखते हैं और इसमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि इमेज कैसे वेब ब्राउजर पे दिखेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट कीजिए। पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर पढ़िए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए, उसके बाद नोट करने के बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए। इससे बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे स्टेप्स आपके बॉडी के द्वारा किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आप पढ़ते हुए लिख रहे हो तो सबसे पहले तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपके कानों तक जा रहा है, आप सुन रहे हो, ये एक प्रोसेस हुआ आपके ब्रेन में। उसके बाद आप देख रहे हो, वो आपके ब्रेन तक गया, दूसरा प्रोसेस। उसके बाद आप देखते हुए अपने हैंड को यूज कर रहे हो, लिखने का काम कर रहे हो, ये एक तीसरा प्रोसेस है। और लिखते समय भी आप देख करके लिख रहे हो, मतलब आपके ब्रेन और इस लेक्चर के साथ एक अच्छा सिंक्रोनाइजेशन बैठ रहा है। इट इज अ बेस्ट थिंग्स फॉर रिमेंबरिंग टॉपिक। तो ये फायदे हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप भूल भी जाएंगे लिखना, या फिर आप इस काम को टाल सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके लिखें, और जब भी आप वीडियो लेक्चर देखें, या तो आप वीडियो लेक्चर को नहीं देखें, अगर आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आप एक टेबल पे बैठें और एक अपने हाथ में पेन लें, पेपर लें और लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। जब मैं कहता हूं नोट करने को, आप नोट करते रहें और इस प्रकार आप वीडियो लेक्चर को देखें। अगर इतना नहीं करना है तो आप वीडियो लेक्चर को नहीं देखें, क्योंकि इससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलिए, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद मैं सभी एट्रीब्यूट को बारी बारी से अभी समझाऊंगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, SRC एट्रीब्यूट IMG टैग को इमेज का लोकेशन प्रोवाइड करता है। SRC एट्रीब्यूट एडेड टू इमेज टैग टू लोड इमेज फ्रॉम द लोकेशन। लोकेशन से इमेज को लोड करने का काम करता है सोर्स एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट। अब जो SRC एट्रीब्यूट है, इसका वैल्यू इमेज का लोकेशन ही केवल हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, IMG टैग में मैंने SRC एट्रीब्यूट यूज किया है, तो ये लोकेशन बता रहा है कि इमेज डेस्कटॉप पे है और डेस्कटॉप पे कौन सा इमेज है, तो flower.jpg इमेज है। ठीक है, ऐसे ही अल्ट एट्रीब्यूट हम लोग इसलिए यूज करते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट इसलिए यूज किया जाता है ताकि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर इमेज लोड ना हो पाए तो इमेज के जगह पर कुछ टेक्स्ट दिखने लगे, जिससे कि यूजर देखे तो उसको पता चल जाए कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम लोग एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं इमेज को बाय यूजिंग अल्ट एट्रीब्यूट टू द IMG टैग। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, किसी रीजन से इमेज लोड नहीं हो पाता है तो ब्राउजर एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है एट द स्पेस ऑफ व्हाट, इमेज। इमेज के स्पेस पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। इसका एग्जांपल का अगर हम लोग बात करें तो IMG टैग यूज किया जाता है SRC सोर्स एट्रीब्यूट जो कि मैंने बताया, और अल्ट एट्रीब्यूट, अल्ट में मैंने वैल्यू डाला रोज, मतलब ये इमेज कौन सा यूज किया गया है, फ्लावर यूज किया गया है, फ्लावर फूल यूज किया गया है। तो फूल जब यूज किया गया है, अगर वो फ्लावर लोड नहीं हो पाता है तो फिर इमेज तो दिखेगा ही नहीं, यूजर को पता ही नहीं चलेगा क्या था यहाँ पर। तो हमने एक अल्ट एट्रीब्यूट यूज किया और अल्ट में हमने एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया रोज, तो वो रोज बताएगा कि ये एक गुलाब के फूल का फोटो था जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण या फिर लोकेशन पे रिसोर्स नहीं होने के कारण लोड नहीं हो पाया है, लेकिन ये इमेज किसका था, रोज का था। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट का काम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विथ एट्रीब्यूट। विथ एट्रीब्यूट हम लोग IMG टैग में यूज इसलिए करते हैं ताकि इमेज को एक पार्टिकुलर विथ प्रोवाइड, एक चौड़ाई प्रोवाइड की जा सके। ये इमेज है, इमेज की चौड़ाई अभी कुछ है, सपोज कीजिए ये 8 सेंटीमीटर है। अगर हमने यहाँ पर वैल्यू 15 सेंटीमीटर किया तो ये कुछ इतना चौड़ा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर किया थोड़ा और बढ़ेगा, 50 सेंटीमीटर किया तो इतना बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग विथ सेट कर सकते हैं इमेज में बाय यूजिंग विथ एट्रीब्यूट। तो इसका WIDTH विथ नाम से ये एट्रीब्यूट होता है और इसमें वैल्यू पिक्सल में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, इंचेज में हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पर पिक्सल में वैल्यू को यूज किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइट एट्रीब्यूट एंड बॉर्डर एट्रीब्यूट। इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
अब नेक्स्ट वन है हाइट एट्रीब्यूट। तो देखिए हाइट एट्रीब्यूट आईएमजी टैग में हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि इमेज को एक प्रॉपर पार्टिकुलर हाइट प्रोवाइड किया जा सके। तो हाइट एट्रीब्यूट क्या करता है, इमेज टैग को हाइट सेट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए इमेज एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है वो पिक्सल, सेंटीमीटर और इंचेज में हो सकता है। तीनों में से किसी भी आप वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो हाइट एट्रीब्यूट के एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आईएमजी में एसआरसी एट्रीब्यूट को हम यूज कर चुके हैं, अल्ट एट्रीब्यूट को बता चुके हैं, विथ एट्रीब्यूट को बता चुके हैं। अब हाइट एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए हाइट एट्रीब्यूट में हमने वैल्यू 100 पिक्सल प्रोवाइड किया, तो जो विथ एट्रीब्यूट 50 पिक्सल है तो विथ के डबल साइज का हाइट हो जाएगा। मतलब कि विथ अगर इतना है तो हाइट इसका डबल हो जाएगा। ये 50 पिक्सल और ये 100 पिक्सल। तो इस तरह से सेंटीमीटर आप डालोगे तो 100 सेंटीमीटर ब्राउजर पे लोड होगा, आप इंचेज में डालोगे तो इंचेज में लोड होगा। अब देखिए बॉर्डर एट्रीब्यूट को हम देखते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट इमेज टैग में यूज किया जाता है। तो ब्राउजर इमेज के चारों तरफ, इमेज के सर्कमफ्रेंस पे लाइन ड्रॉ कर देता है और वो लाइन कुछ पिक्सल का हो सकता है जो भी बॉर्डर एट्रीब्यूट में सेट किया गया है, और ये इमेज टैग में प्रोवाइड किया जाता है ताकि इमेज को एक बॉर्डर मिल सके और इमेज और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। तो इसके एग्जांपल को अगर हम लोग देखें तो सोर्स एट्रीब्यूट सेम हमने रखा है, अल्ट में भी वैल्यू सेम रखा है, विथ में वैल्यू सेम, हाइट में वैल्यू सेम। बॉर्डर को यहाँ देखिए हमने ऐड किया है जो कि 1 पिक्सल वैल्यू को कंटेन किया है। बॉर्डर में 1 पिक्सल वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि इमेज के चारों तरफ 1 पिक्सल का, जैसे ये इमेज है तो इमेज के चारों तरफ 1 पिक्सल का लाइन ड्रॉ हो जाएगा, तो ये इमेज को बॉर्डर प्रोवाइड करेगा। इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट को इमेज टैग में यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये इमेज टैग के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हम लोग देखते हैं इमेज एज अ हाइपरलिंक। एज अ हाइपरलिंक मतलब कि इमेज को हाइपरलिंक कैसे बनाया जा सकता है। ये तो इमेज को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसके पहले मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूं, लेकिन आज मैं डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए आप क्या कीजिए, वी हैव टू ऐड एन इमेज एट द प्लेस ऑफ टेक्स्ट कंटेंट इन एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या है, तो हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए एक आप याद कीजिए हाइपरलिंक को हम लोग कैसे क्रिएट करते थे अपने वेब पेज में। तो हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग को यूज कर, जैसे हम एक URL क्रिएट करते हैं, एक हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। URL को हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग एंकर टैग को यूज करते थे, और एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट यूज करते थे href रिसोर्स के URL को कंटेन करता था। जैसे सपोज कीजिए आपको कोई इमेज ऐड करना है या कोई लिंक प्रोवाइड करना है, आपके कॉलेज के वेबसाइट को प्रोवाइड करना है, तो www.gpp7.org.in ये आपका URL है, मतलब कि लिंक है, और इसको आप क्या करते हो, क्लोज कर देते हो, और यहाँ पर आप टेक्स्ट डालते हो। यहाँ आप टेक्स्ट डालते हो, उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देते हो। तो ये टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो विजिट माई कॉलेज, उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर सकते हो। तो ये जब वेब ब्राउजर पर लोड होगा तो यूजर को दिखेगा विजिट माई कॉलेज एक लिंक के रूप में, और वो जब इस पर क्लिक करेगा तो आपके कॉलेज की वेबसाइट पर वो चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यूजर टेक्स्ट पे ना क्लिक करके लिंक पे क्लिक करे और हमारे कॉलेज की वेबसाइट को वो विजिट कर पाए। तो हम लोग यूज करते हैं इमेज एज ए हाइपरलिंक। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने यूज किया है, इस टेक्स्ट को हटा करके हम ऐड कर देते हैं क्या, इमेज को ऐड कर देते हैं। और इमेज को ऐड करना हम बता चुके हैं। तो इमेज को कैसे ऐड करेंगे, इस जगह पर IMG टैग को यूज कीजिए और इमेज का सोर्स आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले एंकर टैग को यूज करो, href एट्रीब्यूट को डाल दो। href एट्रीब्यूट में जो भी आपको URL डालना है, जो भी आपको हाइपरलिंक डालना है वो आप डाल दो। जैसे मैं यहाँ आपके कॉलेज की वेबसाइट को डाल रहा हूँ www.gpp7 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुलजारबाग पटना 7.org.in। उसके बाद हम एक इमेज डालते हैं, और इमेज डालने के लिए क्या किया जाता है, IMG टैग को यूज किया जाता है। IMG src इज इक्वल टू
आप सपोज कीजिए कॉलेज के लोगो को डालना चाहते हैं और कॉलेज के लोगो पर जब यूजर क्लिक करे तो आपके कॉलेज के वेबसाइट तक वो चला जाए। तो कॉलेज का लोगो, सपोज कीजिए कॉलेज का लोगो जो है आपके उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में आप अपने वेब पेज, अपने HTML सोर्स कोड को रखे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कीजिए आपका लोगो का नाम है logo.jpg, ठीक है। उसके बाद IMG टैग को क्लोज कर दो और एंकर टैग को क्लोज कर दो। तो क्लोज कर देने के बाद क्या होगा, ये आपके वेब ब्राउज़र पर एक लोगो दिखेगा GPP7 का, और यूजर जब इस पर क्लिक करेगा ये क्लिकेबल हो जाएगा क्योंकि ये हाइपरलिंक से कनेक्टेड है। जब जैसे ही यूजर क्लिक करेगा तो वो एक दूसरे टैब में चला जाएगा जहाँ पर आपके कॉलेज का वेबसाइट देखने को मिलेगा। इस तरह से आप लोग किसी भी इमेज को हाइपरलिंक में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हमें एक इमेज हाइपरलिंक क्रिएट करना है गूगल का, ठीक है। क्रिएट मेक अ वेब पेज in which Google logo acts as a hyperlink which contain website of गूगल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बेसिक पेज स्ट्रक्चर को लिखोगे। मैं फास्ट लिख रहा हूं यहां पर HTML हेड के अंदर टाइटल के अंदर सपोज कीजिए आप गूगल यूज कर रहे हो, टाइटल को क्लोज कर देना है। उसके बाद हेड क्लोज हो जाएगा। हेड क्लोज होने के बाद बॉडी शुरू होगा। उसके बाद बॉडी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। बॉडी के बाद HTML को आप क्लोज कर दोगे और बॉडी के अंदर में आपको क्या डालना है, इमेज डालना है, ठीक है। तो इमेज वो भी हाइपरलिंक इमेज डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एंकर टैग के हेल्प से google.com को एक लिंक प्रोवाइड करोगे। href = what www.google.com, ठीक है। उसके बाद इसमें इमेज डालोगे IMG SRC। सपोज कीजिए गूगल का लोगो जो है वो आपके उसी फोल्डर में रखा हुआ है जिस फोल्डर में क्या है, आपका HTML सोर्स कोड है, ठीक है। SRC इसका आप विथ और हाइट, विथ = 20 पिक्सल और हाइट = 20 पिक्सल डाल दिया, ठीक। लोगो चूंकि स्क्वायर साइज का होता है या सर्कल होता है तो आप ऐसे डाल सकते हो। उसके बाद IMG टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। तो इसको आप .html एक्सटेंशन के साथ कोई भी नाम दे दो और सेव कर दो। उसके बाद आप इसको जब वेब ब्राउज़र पर रन कराओगे तो आपके वेब पेज के टैब में दिखेगा गूगल। क्यों दिखेगा, क्योंकि आपने टाइटल में गूगल डाला है और एक गूगल का लोगो आएगा जिसका साइज क्या होगा, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर एक गूगल का लोगो देखने को मिलेगा यूजर को, ठीक है ना। इस पर जब यूजर क्लिक करेगा तो वो google.com पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे फ्लोटिंग इमेज। देखिए फ्लोटिंग इमेज का मतलब क्या होता है कि आप इमेज को टेक्स्ट के किस साइड रखना चाहते हैं। हमेशा फ्लोटिंग इमेज का कॉन्सेप्ट पैराग्राफ के साथ शुरू होता है। मतलब कि आप पैराग्राफ लिखते हो और चाहते हो पैराग्राफ के ठीक सामने राइट में या लेफ्ट में आपका इमेज विजिबल हो, तो आप फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट के हेल्प से यूज कर पाते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट जो कि IMG टैग में यूज किया जाता है और ये फ्लोट प्रॉपर्टी रखता है। फ्लोट का मतलब होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल है, मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ को शुरू किया, पैराग्राफ टैग को, और पैराग्राफ टैग में ही इमेज को आपने इनिशियलाइज किया एक IMG जिसका सोर्स है flower.jpg और वो रोज
अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। स्टाइल एट्रीब्यूट को हमने यूज किया और स्टाइल एट्रीब्यूट में हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फ्लोट राइट। तो जो ये इमेज है रोज, वो पैराग्राफ के राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अभी इसका मैं आउटपुट दिखाऊंगा। अब देखिए, जो फ्लोट प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट के किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा या किसी साइड नहीं होगा, ये इंस्ट्रक्शन हम जो HTML कोड लिखते हैं उसके हेल्प से ब्राउज़र वेब पेज को प्रोवाइड करता है। अब स्टाइल एट्रीब्यूट जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो स्टाइल एट्रीब्यूट में वैल्यू राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है या नन हो सकता है। तो आप तीनों में से कोई एक ही यूज करोगे। जैसे मैं यहाँ पर राइट यूज किया हूँ, आप यहाँ लेफ्ट यूज करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पर राइट यूज किया है और नन भी आप डाल करके देख सकते हो कि इस पर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो आज हमने देखा कैसे हम लोग अपने वेब पेज में इमेज को ऐड कर सकते हैं, इमेज को एक स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एट्रीब्यूट्स। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।